बाके बिहारी जी के एक भक्त गुड़गांव से आगरा जा रहे थे। रास्ते में वृंदावन भी आता है, तो भक्त का बड़ा मन होता है कि वह जाते जाते बिहारी जी के एक बार दर्शन कर ले। लेकिन उस भक्त के घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं कि बेटा, हमने वहाँ टाइम पे पहुँचना है, इसलिए वृंदावन फिर कभी चले जाएंगे। तो भक्त का मन बड़ा दुखी हो जाता है, तो वह सब कुछ बिहारी जी पर छोड़ देता है कि बिहारी जी ने मुझे दर्शन के लिए बुलाना होगा, तो वह अपने आप मुझे वृंदावन बुला ही लेंगे। अब हमारे बाके बिहारी जी उस भक्त को दर्शन के लिए वृंदावन बुलाएंगे या नहीं, यह प्रसंग आप भी सुनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। बात थोड़े समय पहले की ही है। बाके बिहारी जी के एक भक्त गुड़गांव में रहा करते थे। वह समय समय पर वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए भी आया करते थे। वह भक्त हमेशा ही बाके बिहारी जी के बारे में ही चिंतन किया करता था। इस चीज़ से उस भक्त के घर वालों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। वह हमेशा उस पर गुस्सा करते थे कि हमेशा बिहारी जी के ख्यालों में खोना यह कोई कार्य नहीं है। जीवन में और भी बहुत से कार्य होते हैं, तुम उन पर तो ध्यान कभी नहीं देते। ऐसे उस भक्त को खरी खोटी सुनाया करते थे। लेकिन वह भक्त इन बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देते थे। वह भक्त बड़े ही कोमल और शांत स्वभाव के थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता रहता है। कुछ ही समय के बाद उस भक्त के घर आगरा से किसी की शादी का इनविटेशन कार्ड आता है। यह सब देखकर उस भक्त को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आगरा जाते समय रास्ते में ही वृंदावन पड़ता है। उस भक्त को लगता है कि आगरा जाते समय बाके बिहारी जी के दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन उस भक्त के घर वाले साफ मना कर देते हैं कि हम सीधे आगरा ही जाएंगे, हम वृंदावन नहीं जाएंगे, वृंदावन फिर कभी देख लेंगे। यह बात सुनकर वह भक्त भी चुप हो जाता है कि अभी तो समय है, जब समय आएगा फिर पापा को बोलूँगा तो वह शायद मान जाए। कुछ ही दिनों के बाद वह समय भी आ जाता है। अब वह भक्त और उस भक्त के घर वाले आगरा शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी गाड़ी लेकर आगरा के लिए निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही उनकी गाड़ी पलवल से थोड़ा आगे जाती है, तो वह भक्त अपने पापा को बोलते हैं कि पापा, क्यों न हम चलते चलते बिहारी जी के दर्शन भी कर लें, बस कुछ ही समय लगेगा, उसके बाद आगरा चल पड़ेंगे। लेकिन उनके पापा साफ इनकार कर देते हैं कि बेटा, हम शादी में लेट हो जाएंगे, फिर कभी देख लेंगे। यह बात सुनकर वह भक्त बड़ा ही उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और मन ही मन बिहारी जी से प्रार्थना करने लगते हैं कि बिहारी जी, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, अब सब कुछ आपके ऊपर है। यदि अगर आपने मुझे दर्शन के लिए बुलाना ही है तो कोई ऐसा चमत्कार कीजिए, मैं और मेरे घर वाले आपके दर्शन के लिए वृंदावन आए। अब सब कुछ बिहारी जी पर छोड़कर वह भक्त निश्चित होकर बैठ जाता है। अब जैसे ही उनकी गाड़ी छठी करा के पास पहुंचती है, तो अचानक से उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। मैकेनिक को बुलाया जाता है और गाड़ी ठीक करवाई जाती है। गाड़ी फिर से स्टार्ट होती है, थोड़ा सा आगे चल के फिर से ख़राब हो जाती है। फिर उस भक्त के पापा को समझ में आता है कि बेटा, तुम सही कह रहे थे, शायद बिहारी जी हमें अपने दर्शन के लिए वृंदावन बुलाना चाहते हैं, तो चलो पहले वृंदावन ही चल पड़ते हैं। मैकेनिक जब गाड़ी ठीक करता है तो गाड़ी चल पड़ती है और वह भक्त और उस भक्त के घर वाले पहले वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। बिहारी जी के उस भक्त की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जो उसे चाहिए था वह उसे मिल चुका था। धन्य है ऐसे भक्त जो भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारे बाके बिहारी जी उन्हें ही मिलते हैं जिनका मन कोमल और जिनकी भावना बिहारी जी के लिए सच्ची हो। हमारे बिहारी जी तो केवल भावना और प्रेम के भूखे हैं।
यदि आप जीते जी अपने भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके लिए भजन कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए समय आने पर आपके भगवान भी आपके लिए समय ज़रूर ही निकाल लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।